हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन फॉरेक्स प्रो गुरु। आज हम जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो है वाई डॉलर इज किंग इन एफएक्स मार्केट। जनरली हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जब हम बचपन में छोटे थे तब से ही, कि यूएस को हमेशा एक स्पेशल अटेंशन मिलता है वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स दोनों में। तो ऑब्वियसली अगर उसे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मिलता है तो उसके जो डॉलर है, उसकी जो करेंसी है, उसको भी एक स्पेशल अटेंशन मिलता है, जो कि हम देख रहे हैं एफएक्स मार्केट में। सो उसके रीज़न क्या है, क्यों ऐसा है, तो आज इस पूरे वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर एक तरीके से ग्लोबल करेंसी है। ग्लोबल करेंसी क्यों है, ठीक है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है जिस कारण से डॉलर को इतनी एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। देखिए, कोई करेंसी तभी पॉपुलर होती है जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एक्सेप्टेबिलिटी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री की करेंसी की है तो वो है यूएस का डॉलर, ठीक है। और डॉलर को एक तरीके से फॉरेक्स मार्केट में तो स्पेशली किंग कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखिए आप, हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ से जनरेट होता है, जिसको हम फॉरेक्स के मेजर करेंसी पेयर कहते हैं, ठीक है। अब उन सभी मेजर करेंसी पेयर्स में अगर हम देखेंगे तो एक करेंसी आपको डॉलर मिलेगी, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ। ये इस तरीके के 7 पेयर है टोटल जो फॉरेक्स मेजर करेंसी पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो उन 7 करेंसी पेयर में आपको डॉलर हमेशा इन्वॉल्व दिखेगा। इसके अलावा एक्जॉटिक करेंसी पेयर जो हम बात करते हैं, वहां पर भी आपको डॉलर मिलेगा, जैसे यूएसडी, एमएक्सएन, ठीक है। तो ऐसी करेंसी के साथ भी डॉलर हमेशा इन्वॉल्व रहता है। उसका रीज़न क्या है, तो उसके पीछे हम ये सारी चीज़ों को अभी देखेंगे कि अगर यूएसडी को हम जितने भी मेजर करेंसी पेयर है उनके टोटल ट्रेड्स को देखें तो 75% ऑफ ऑल ट्रेड्स जो होते हैं वो मेजर करेंसी पेयर में होते हैं। और मेजर करेंसी पेयर में जो सेकंड पेयर है वो है डॉलर। सो ऑब्वियसली 75% ट्रांजेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डॉलर के रूप में होता है। इसीलिए हमको डॉलर के ऊपर ज़्यादा पे अटेंशन यानी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसीलिए इसको किंग कहा गया है। और इवन एक स्टडी के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो उन्होंने कहा है कि अगर हम यूएस डॉलर को अगर टोटल वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हर कंट्री के पास में एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिसमें वो अलग अलग कंट्री की करेंसीज को अपने उस फंड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखें हम, तो टोटल अगर हम पूरे वर्ल्ड का अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम मिला दे, देखिए यहाँ पे आपके सामने स्टैटिक्स आपके सामने दिख रही है, एक चार्ट है जो कि बता रहा है कि करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अलग अलग कंट्रीज की अगर करेंसी के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अगर उसको मिला दिया जाए तो टोटल 100 में से 62.7 यानी राउंड अबाउट 63% डॉलर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरा पार्ट किसका है, तो यूरो का है, उसके बाद चाइनीज युआन का है, देन 4.9% येन का है, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग 4.5%, उसके बाद डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, और बाकी 2.5 में अदर करेंसीज आ गई। सो आप इस डायग्राम से बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि डॉलर जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा है किसी भी दूसरी करेंसी के मुकाबले। अब वो क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो एक ही रीज़न होता है कि जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। और हम जानते हैं कि यूएस जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम साइज़ की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो पहला प्लस पॉइंट तो वही है। सेकंड वन ये है कि यूएस डॉलर इज़ अ रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, रिजर्व करेंसी, जैसे कि मैंने लास्ट डायग्राम में आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लोग डॉलर को सबसे ज़्यादा रखते हैं, जो दूसरी कंट्रीज है वो भी डॉलर को सबसे ज़्यादा रखती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है 1944 का ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। 1944 में ब्रेटन वुड्स, जो कि एक जगह है न्यू हैम्पशायर के अंदर, वहाँ पर 44 कंट्रीज इकट्ठा हुई थी और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा डॉलर में, और ईयर एंड यानी एक साल खत्म होने के बाद में उनके पास जितने भी डॉलर बचे हैं वो डॉलर वो लेकर जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको उन डॉलर्स के बदले की वैल्यू का
गोल्ड दे देगा। ये तब से चलता आ रहा है 1944 से। तो ऑब्वियसली हर कंट्री की नीड यहाँ पर डॉलर की डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि यूएस मार्केट जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए ऑब्वियसली अगर हर कंट्री की नीड जो है अगर वो डॉलर की होगी तो वो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वो लोग कभी डॉलर को प्रिंट तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे? यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट जैसे ही वो करते हैं तो वहाँ के जो फाइनेंशियल मार्केट है उनमें एक अलग ही बूम हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक और रीज़न है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी स्टेबल है। मतलब वहाँ पे केवल दो पार्टीज आपको दिखेगी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि 25-50 पार्टियाँ या किसी और तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कंट्री पॉलिटिकली जितना स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा वो इकोनॉमिकल स्टेबल भी होती है। इसके बाद जो रीज़न है वो है मिलिट्री सुपर पावर। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है। इवन वो लोग कई आर्म्स एंड एमुनेशंस को तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक वो भी प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा एक्सचेंज का साधन है, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का। जैसे देखिए आज की तारीख में किसी भी कंट्री को अगर ऑयल की ज़रूरत है या गोल्ड की ज़रूरत है तो ऑयल और गोल्ड ये दोनों कमोडिटी ऐसी है कि जिनकी प्राइसिंग जो है वो डॉलर में तय होती है। तो हर कंट्री को, चाहे किसी भी कंट्री, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर इंडिया को ऑयल की ज़रूरत होती है और इंडिया चाहे ईरान या इराक से ऑयल परचेस करेगा, लेकिन उसको पेमेंट करना पड़ेगा किस में? डॉलर में। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा नीड हो जाता है हर कंट्री के लिए कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ये सारे रीजंस हैं और हम देख ही रहे हैं कि इसी कारण से ये सारी चीज़ें आती है और डॉलर को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। गाइज ये आज का वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए ज़रूर। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और मेरे वीडियोस को आप अगर चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।